नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इमारत व स्मारक के ऊपर। ठीक है, तो इससे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। आप सभी को पता होगा, इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर का ये टॉपिक बनता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर 2018 से 2025 का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं। तो अब तक हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट करवा ली है, जिसमें पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, प्रमुख दिवस, पुस्तक व लेखक, अनुच्छेद, विभिन्न खेल व नियम, जनगणना, त्योहार व उत्सव, खेल व खिलाड़ी, वादक व वाद्य यंत्र, खेल व ट्रॉफी, शास्त्रीय नृत्य, नर्तक व नर्तकी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने करवा दिया। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमने इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो इनके लिए आपको चाहिए होगा कोड। ठीक है, पीडीएफ के लिए चाहिए होगा कोड आपको इन्हीं वीडियो के अंदर मिलेगा। ठीक है, और वो कोड आपको इस एप्लीकेशन में लगाना है। ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको देखिए, हमने हर दिन आपके लिए ऑल इंडिया टेस्ट यहां पर आयोजित आपके लिए करवाया जा रहा है। मात्र 15 मिनट का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, सभी चारों सब्जेक्ट के बराबर। ठीक है, तो इसको जरूर दीजिएगा। और यहां पर देखिए, पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, और 2025 और 2024 के सभी पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के रूप में। और यहां पर विद सॉल्यूशन 13 अलग अलग भाषाओं में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जैसा मैंने बताया कि वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर सवाल आपको साथ के साथ जवाब देते रहना है। आपको लास्ट में बताना है कि आपका कितना स्कोर बना है, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, यहां पर देखिए, अभी देखिए, सवाल से पहले मैं आपको 6 अंकों के कोड का एक पहला अक्षर बता देता हूं। पहला अक्षर है यहां पर अक्ष। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अभी देखिए सवाल क्या है, स्तूप क्यों बनाए गए थे। ठीक है, तो स्तूप क्यों बनाए गए थे, तो यहां पर इसमें सही जवाब होगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप आपके बनाए गए थे। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी एक्स्ट्रा जानकारी भी हम सभी सवाल के नीचे साथ के साथ आपको बताते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट जो कैंडिडेट लेना चाहता है वो ले सकता है, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोड आपको चाहिए होगा। कोड में इसी वीडियो के अंदर बताता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है कि स्तूप की संरचना कैसी होती है, ये स्तूप क्यों बनाए गए थे। ठीक है, स्तूप, चैत्य और विहार में क्या अंतर है। ठीक है, और चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा कहां पर स्थित है, तो ये आपका आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे, इसकी संरचना कैसी है, महत्व क्या है, वास्तुशिल्प शैली क्या है, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में स्थित है, तो केवड़िया स्थित है। ठीक है, अभी ये केवड़िया क्या होता है, तो यहां पर देख सकते हैं, इसकी सारी जानकारी दे रखी है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया शहर में स्थित है, यानी शहर पूछा आपसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस शहर में स्थित है, तो ये केवड़िया शहर में स्थित है। ठीक है, जो कि एक गुजरात का शहर है। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई वगैरह भी यहां पर दे रखी है, देख लीजिए। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये आपका जहांगीर का मकबरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं कि जहांगीर का मकबरा कहां है, इसके बाद में अकबर का मकबरा कहां है, शेख सलीम चिश्ती का कहां है, तो ये सारी जानकारी यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी, तो 1814 को यहां पर की गई थी। तो भारतीय संग्रहालय से संबंधित सारी जानकारी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो गोपुर इसका हिस्सा नहीं है। अभी गोपुर, हर्मिका, अंड और छत्र ये क्या होते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जानकारी हमने आपके लिए दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है, तो ये बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अभी अजंता की गुफाएं, गोलकुंडा किला, महाबत मकबरा ये कहां पर स्थित है, तो इसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पाते तो वीडियो को रोककर बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहां स्थित है, तो ये आपके गुजरात के अंदर स्थित है। और ये इसकी अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं।
किस प्रकार की महापाषाण संरचना या कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो संगोरा वृत्त इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका मेदी। क्या कहलाता है? मेदी। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका, हिल पैलेस संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है, तो कहां स्थित है? केरल के अंदर यह स्थित है और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये मैसूर के अंदर, ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। अभी ये चंदन संग्रहालय क्या है इसकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। चारों ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राम भर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? ठीक है, तो ये आपका केसरिया स्तूप। अभी ये केसरिया स्तूप कहां है? ठीक है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है। ठीक है, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी, इसका निर्माण कब हुआ, वास्तुकार, विशेषता, संरक्षण, चारों ऑप्शन की जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल से पहले मैं आपको अगला कोड बता देता हूं, मतलब कोड का अगला अंक बता देता हूं। एक अंक मैंने आपको बता दिया, दूसरा अंक बता रहा हूं, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, और सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने साथी कैंडिडेट के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसका अगला अंक आपका 7। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब तक मैंने 2 अंक आपको बता दिए। ठीक है, सवाल आप देख लीजिए, सवाल पढ़िए जल्दी से। बरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सभी इसका जवाब दीजिए, सभी इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दमेक स्तूप कहां स्थित है? तो जो दमेक स्तूप है वो आपका वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, अभी दमेक स्तूप क्या है इसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। 4 ऑप्शन की भी जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक स्मारक यानी 3685 स्मारक है, निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्मारक। अभी देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शीर्ष राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है, तो ये सारी कुछ जानकारी जो इस सवाल से संबंधित है वो चारों ऑप्शन की जानकारी वो यहां पर मैंने आपको दे रखी है। ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो विश्व धरोहर कितने हैं? टोटल 42 यानी 42। अभी ये कौन कौन से हैं? ठीक है, और वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? तो ये सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हैं। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी बनती है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में है? तो ये आपका हवा महल जो कि राजस्थान में स्थित है, जयपुर में। ठीक है, और ये इसकी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। हवा महल की क्या खासियत है, इसको किसने बनवाया है? ठीक है, और डिजाइनकार कलाकार कौन है? और चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मारक का युग्म सही है? ठीक है, तो 1 और 3 आपके सही है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तेलंगाना चार मीनार ये सही है, तमिलनाडु कृष्णगिरी किला ये सही है, राजस्थान वारंगल किला ये आपका गलत है। तो सही क्या होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, चार मीनार तेलंगाना में है और कृष्णगिरी किला तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी इस सवाल की जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बनाने वाले ली कोर्बुजिए किस देश के थे? तो ये थे आपके फ्रांस देश के। ठीक है, इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किसी मुगल शासक द्वारा नहीं बनवाया गया? तो ये हवा महल था। ठीक है, ये हवा महल। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां है। हवा महल का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किसी मुगल शासक द्वारा नहीं बनवाया गया? 1799 में जयपुर के महाराजा स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और इसके बाद में द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? तो ये चोलों के कांस्य नटराज का यहां पर चित्रण है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है।
साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर दे दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ के लिए आपको कोड चाहिए होगा, कोड में साथ के साथ आपको बताता रहूं, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये आपके दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है। रानी की बाव या रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के तट के ऊपर स्थित है। अभी रानी की बाव कहां पर स्थित है, ठीक है, ये सारी जानकारी। वास्तुशिल्प कौन है, ठीक है, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है। तो ये आप साथ के साथ लेते रहिए और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी की वाव निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, ये देख लीजिए। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। अगला सवाल, निम्न में से किस बैंक नोट के पीछे रानी की बाव या बावड़ी अंकित है? तो ये 100 रुपए के नोट के पीछे। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आराम से आपको ध्यान से देख लेना है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मणिपुर में स्थित नहीं है? तो आपका सिद्धेश्वर धाम मणिपुर में स्थित नहीं है, बाकी आपका कांगला पाट, गोविंद जी मंदिर, एलिफेंट्स पैलेस, ठीक है, ये वहीं पर स्थित है। अब यहाँ पर आपका सिद्धेश्वर धाम कहां पर स्थित है? तो सिद्धेश्वर धाम आपका सिक्किम राज्य में के नामची में स्थित है, मणिपुर में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके पुणे शहर में स्थित है और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगला कोड का अंक बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अगला अंक बता रहा हूं। अगला अंक है आपका 2। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। यहां पर अगला अंक क्या है? 2, ठीक है। ये लिख लीजिए, यहां पर देखिए, मैं लिख देता हूं, अगर टाइप होता है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहां पर कोड का अगला अंक है आपका 2, ठीक है। 2 ध्यान से देख लीजिएगा। अभी देखिए सवाल क्या है। सांची स्तूप एक स्मारक है जो समर्पित है, तो ये बुद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो ये आपके बलसार के अंदर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये रिपीट हो चुका है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? महिष्मति, ठीक है। अभी महिष्मति क्या है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं धर्मराजेश्वर स्मारक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। एक प्राचीन एकास्मक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर परिसर है, ठीक है। अभी देखिए, ये चारों ऑप्शन की जानकारी भी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहां पर करवाया था? तो ये कश्मीर में किया था, ये जानकारी यहां से आप देख सकते हैं और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था? तो ये निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अभी देख सकते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो शेख सलीम चिश्ती का निर्माण करवाया था, शेख सलीम चिश्ती की सम्मान में, ठीक है। अकबर ने किस संत के सम्मान में? तो यहां पर संत पूछा है तो शेख सलीम चिश्ती, ये सही जवाब हो जाएगा और इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सांची स्मारक सबसे प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आपको दे लेना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में स्थापित नहीं है, ठीक है, स्थित नहीं है। अभी देखिए ये कहां पर स्थित है, तो इसकी जानकारी यहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नारनौल हरियाणा में इब्राहिम खान का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शेरशाह सूरी जी के द्वारा बनाया गया था, ये देख लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के द्वारा क्या बनाया गया था? नारनौल हरियाणा में इब्राहिम खान का मकबरा किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है। अभी देख सकते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस राजा ने जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। अभी देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? तो ये वेधशाला है। क्या है? वेधशाला। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो ये आपका अशोक, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। और इस सवाल की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, जैसे संरचना का विस्तार, स्थान, यूनेस्को विश्व धरोहर, अशोक स्तंभ, ठीक है। तो पूरी जानकारी यहां पर आप ले सकते हैं, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये आपका मानगढ़ धाम था, काफी चर्चा का विषय रहा था, तो ये देख लीजिए इसकी अतिरिक्त जानकारी। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से गिरफ्तार किया था। कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरा से। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी बनती है वो यहां पर आप देख सकते हैं, और साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दमेक स्तूप, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, सांची स्तूप की खोज 1818 में सर हेनरी टेलर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर हेनरी टेलर। और ये सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? तो इसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। सांची महान स्तूप है, ठीक है। और ये देख सकते हैं पूरी जानकारी दे रखी है, आराम से आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो ये आपका लाहौर के, ठीक है। इसमें लाहौर आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका जो होशंग शाह का मकबरा दिल्ली, ये दिल्ली में नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अब होशंग शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये मकबरा मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है। अगला अंक आपका यहां पर देख लीजिए ध्यान से। मैंने अब तक 3 अंक बता दिए 6 अंकों में से, अगला अंक आपका 9, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यहां पर क्या है, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं करवाई गई थी? तो यहां पर किसकी स्थापना नहीं करवाई गई थी? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ठीक है। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो आप जानिए, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं पूरी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। अभी देखिए इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल से बहुत पहले हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने करवाया था, ठीक है। ये देख लीजिए और पूरी जानकारी दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी की ओर स्थित है? तो आगा खान की हवेली इसमें सही जवाब होगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी बनती है वो यहां पर। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा, ठीक है, इसको दक्कन का ताज भी कहा जाता है। अभी ये बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है, निर्माण किसने करवाया था, ये सारी कुछ जानकारी और चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी है? तो ये चेरामन जुम्मा मस्जिद, ठीक है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो परवेज शाह, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बाद में इसको तोड़वाया गया था, संस्कृत महाविद्यालय था, सॉरी, ठीक है। तो ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित था? तो ये आपका 10पुर, इसमें पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों द्वारा निर्मित कुनेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कुनेरी गुफाएं, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहाँ पर है। जितनी भी गुफाएं हैं लगभग आपकी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन गेस करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के
सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी ये गेटवे ऑफ इंडिया, किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, ये सारी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गोश का मकबरा कहां स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जल जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा संस्था स्थल पर पाए गए थे? तो ये आपके धोलावीरा के अंदर पाए गए थे और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया गया था? तो मगध, नालंदा विश्वविद्यालय मगध में बनाया गया था। जगह पूछिए तो मगध, ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मान सिंह ने इस ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया था। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो ये नृत्य का सवाल आ गया, ओडिशा इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं सवाल यहां पर थोड़ा सा लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो एक बार सभी वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल है यहाँ पर, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1504 के अंदर और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्तर यंत्र पाए जाते हैं? तो जंतर मंतर के अंदर टोटल 20 स्तर यंत्र पाए जाते हैं और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप ले सकते हैं कि इसका निर्माण आपका 1734 में हुआ था, उद्देश्य समय मापन के लिए, ठीक है, और जो चारों ऑप्शन की जानकारी वो यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया जाता है? तो ये आपका लाल किला, इसमें सही जवाब हो जाएगा। अभी देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो इसमें एंथोरियम आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। अगला सवाल आपका, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? ठीक है, तो ये पत्थर के स्तंभ थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले और देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। अगला अंक क्या है? तो अब तक मैंने 4 अंक आपको बता दिया, अगला अंक है आपका 4, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। सवाल आप पढ़िए, सवाल है आपका अगला, सारनाथ में दमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार खालिस्तान से ढका हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 पत्थर, ठीक है। अब इसकी जो अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यहां पर है, महाराष्ट्र का चैत्य होल खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ये गुफा और वास्तुकला का उदाहरण है, ये देख लीजिएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से देखिए कि महाराष्ट्र में स्थित चैत्य होल जैसे कि कार्ले, बांजा और अजंता में पाए जाने वाले भारतीय गुफा वास्तुकला या शैलकृत वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। और चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हैदराबाद में 4 मीनार एक वर्गाकार विशाल संरचना है जिसमें 4 मीनारी है, ठीक है, तो ये देख लीजिए और ये हैदराबाद में स्थित है, ये देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, प्रसिद्ध रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके सिक्किम के अंदर स्थित है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, हर्मिका एक चौकोर बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक सेप्ट निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है, ठीक है, ये आप देख लीजिए और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं कोड का आपको अंतिम अंक बता देता हूं, ठीक है। अब तक मैंने 5 अंक बता दिया, अंतिम अंक है आपका 5, ठीक है। अभी देखिए, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लाल किले का निर्माण निम्न में से किस सम्राट ने करवाया था? तो ये आपके शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन आपको चाहिए होगा कोड मैंने इस वीडियो के अंदर बीच में आपको चंकों का कोड बताया, अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो पता चल गया होगा। अभी देखिए यहाँ पर हर दिन हम ऑल इंडिया के टेस्ट आयोजित करवा रहे हैं। हर दिन प्रत्येक दिन आपको ऑल इंडिया टेस्ट मिलेगा, 15 मिनट का मिलेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके बराबर सवाल रहेंगे, ठीक है, तो आपको जरूर देना है। इसके साथ यहाँ पर आपको 2025 और 2024 के सभी पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के रूप में, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। और यहाँ पर पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, तो इसमें आपको कोड लगाना है और वीडियो के नीचे आपको हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी देखिए आपको कमेंट करना है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के
के ऊपर होना चाहिए। उस टॉपिक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हाइप करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।